हारिस, कॉफी? नो थैंक यू। हारिस, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। काफी थके थके लग रहे हो। क्या कुछ ज्यादा काम था आज ऑफिस में? थकावट काम से नहीं, इंसानी रवैयों से होती है। कभी कभी एक इंसान दूसरे इंसान से इतनी उम्मीदें लगा लेता है कि जब वो उम्मीदें टूटती है तो इंसान भी टूट जाता है। हारिस, क्या हुआ? किसने तुम्हारी उम्मीद तोड़ दी? टीना इतनी खुदसर हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने हमेशा उसकी मनमानियों को बचपने का नाम दिया, लेकिन गलत किया मैंने। हारिस देखो, हर एक्शन का कोई रिएक्शन होता है, और शायद ये टीना का रिएक्शन था उसके प्रपोजल का। अगर तुम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते तो ये सब नहीं होता। मैं एक बिजनेस की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद कर लेता। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। हारिस, आजकल की दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है। देखो, अपनी खुशियों की खातिर, अच्छी लाइफ की खातिर कभी ना कभी इंसान को सेल्फिश बनना पड़ता है। ये तुम्हारी फिलॉसफी हो सकती है, मेरी नहीं है। अच्छा, कुछ सोचा है कि नया पार्टनर कहां से लाओगे? मैंने तो पहले भी कभी इस बारे में नहीं सोचा। तुम भी मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। हरगिज नहीं, आयान और मानूर यहीं रहेंगे। और तुम इस बात पर जिद क्यों कर रही हो माजबी? अब्बू, क्या हो जाएगा अगर महानूर मेरे साथ रह लेगी तो? क्या हो जाएगा? नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि इस सब की जरूरत क्या है। आखिर आयान और मानूर को यहां कौन तंग कर रहा है? अब्बू, है तकलीफ उन्हें। कैसी तकलीफ? खुल के बात करो माजबी। आप दोनों ताई अम्मी की जबान के जहर से तो वाकिफ हैं। देखिए, महानूर अपने घर में रहते हुए भी ससुराल जैसा बर्ताव यहाँ पे बर्दाश्त कर रही है। आप लोग क्या चाहते हैं? वो पागल हो जाए, ज़हनी मरीज हो जाए वो इस घर में रह रहकर। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? और महानूर ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? अब वो बताया तो उसने मुझे भी कुछ नहीं है। वो दोनों चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तो जिस दिन से मैंने भांपा है कि इस तरह की बात है, मैं उसके पीछे पड़ी हूं कि मैं तुम्हें वहां ले जाती हूं अपने घर। अब्बू देखिए, मैं चाहती हूं मैं आप दोनों की इजाजत से उनको यहां से लेकर जाऊं, ताकि वो इस तकलीफ और अजियत से बाहर निकल आए। नहीं महजबीन, ये इस बात का हल नहीं है। मुझे राशला भाभी से बात करने दो। ऐसे कैसे वो मेरी दामाद और बेटी के बारे में इस किस्म की बातें कर सकती है? शमीम, राजदा से बात करना ना बिल्कुल फजूल है। इससे पहले कभी हमारी मानी जब मानेगी। बेहतर यही होगा कि हमें महजबी की बात मान लेनी चाहिए और मानूर और अयान को इसके साथ भेज देना चाहिए। तो फिर ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो ले जाओ मानूर को। हेलो डैड, कहाँ हैं आप? डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फोन पे नहीं कर सकता डैड। तुम अपने बाप से मेरी शिकायतें लगा रहे हो? डैड तो सुने फिर आप। इन्होंने टीना का डायमंड का सेट चुरा कर अपने रूम में रख लिया है। आई स्वेयर डैड, ये सब इन्होंने किया है। दो इधर फोन।
हेलो मलिक साहब जी, आप अरमान की बातों में नहीं आएंगे। ये अपनी बेगम की जुबान बोल रहा है। अच्छा, तो आपने यकीन कर लिया? ऐसी धमकी आप अपनी बहू को भी दें। मुझे क्या जरूरत है चोरी करने की, मेरे पास तो सब कुछ है। आप ज्यादा ड्रामे ना करें मॉम, वो सेट आपके पास से निकला है और डैड आपको क्या धमकी देंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, ये पहली और आखिरी बार है। अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ किया ना तो मैं अयान की तरह घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि इसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा। समझ रही हैं आप? मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं धमकियां दे रहा है। अयान बेटा, तुमने जाने का प्रोग्राम तो बना लिया है, लेकिन दरखास्त है मानूर का ख्याल रखना। ये कहकर आप शर्मिंदा मत करें, और मैं मानूर का बहुत ख्याल रखूंगा। उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अच्छी बात है बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद है और हमें पूरा भरोसा है। अब्बा मियाँ, अम्मा भी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। देखो बेटा, इस तरह तसल्लियां देने से काम नहीं चलेगा, तो मैं खुद भी अपना ख्याल रखना होगा। मैं ख्याल रखूंगी, और महाजबी भी है ना, वो ख्याल रखेगी मेरा, तो आप लोग फिक्र मत करें। लेकिन बेटा, उसे बाहर क्यों इंतजार करा रही हो? और देखो, ये जाने की जिद तुम्हारी है, वरना मैं तो अब भी यही कहता हूं कि तुम लोग यहीं रहो। अब अभी मैं तो कहती हूँ कि जाने दीजिए मानूर को। वैसे भी शादी के बाद बेटियां ज्यादा देर माँ बाप के घर रहती हुई अच्छी नहीं लगते। असल में राजदा तुम्हारी कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम जानती नहीं हो इन रिश्तों के बारे में। अगर होती फिर मैं तुमसे पूछती। राजदा, बात को तोल लिया करो। खैर, अब हम चलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा कहा सुना माफ कर दिया होगा। हाँ बेटा, देखो, ये मैं जानता हूं कि यहां तुम्हारे साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन हम तुम्हें दामाद नहीं समझते, हम तुम्हें बेटा समझते हैं। और बेटा, ये ख्याल दिल से अपने निकाल दो कि हमें तुमसे कोई शिकायत है। खुशी खुशी जाओ, आबाद रहो, खुश रहो। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि दोबारा सब कुछ शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत तस्वुर करना। भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ बाबा मियाँ, और आपकी यही मॉरल सपोर्ट हमारे लिए बहुत है। खैर, मानूर चलें? चलें। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अरे, आप आ गई? जी, बस अभी आई हूँ, लेकिन अकेले नहीं आई। क्या मतलब, आना है आपके साथ? मैं आपको डिटेल्स बाद में बताऊंगी। मानूर और अयान बाहर हैं, आप प्लीज उन्हें देख सकते हैं? मुझे उनका रूम सेट करना है। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, मैं देख लेता हूँ। तुम दोनों फिर से आ गए यहाँ पे? क्या ये घर इतना पसंद आ गया तुम दोनों को? आप नहीं, वो दरअसल वेलकम टू माय हाउस। कैसे हो अयान? और मानूर, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एनी, ये हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ ही रहेंगे। ओके? हारिस, गेस्ट कब से फैमिली के साथ रहना शुरू हो गए? आई एम सॉरी, हमारे गेस्ट थोड़ी हैं, ये तो हमारे अपने ही हैं, इनका अपना ही घर है। हारिस भाई, आपके खलूस का शुक्रिया। नहीं यार, इट्स ओके, इट्स माय प्लेजर। अच्छा, हम बैठ जाएं, बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं, यहीं खड़े रहेंगे? हाँ जी, चल।
नहीं, इसे छोड़ दो, ये मैं रखवा दूंगा। एनी प्लीज ये सामान रखवा दो। श्योर। अब माजबी कहाँ है वैसे, वो नजर नहीं आ रही। वो आपका कमरा सेट कर रही होगी, बस आती ही होगी। आए बैठे प्लीज। जी Oh God, महजबीन ने तो एक एक करके अपनी पूरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो बहन क्या बात है, खाना बनाने की हड़ताल है क्या आज? गर्मी की वजह से दिल नहीं चाह रहा है या फिर तुमने कोई सोग मनाने की सोची भी है? देखो तुम्हें जो खाना है ना खुद जाके बना लो, मेरा मूड नहीं है आज कुछ बनाने का। तुम्हारा आज दिल नहीं है, मेरा तो कभी जिंदगी में दिल हुआ ही नहीं। इस पे इतना हंसने वाली क्या बात है? मेरा मजाक करने का भी मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या मसला है? गोल गप्पे की तरह मुंह क्यों फैलाया हुआ तुमने? एक मिनट, कहीं तुम्हें तुम्हारी बेटियों की याद तो नहीं आ रही? देखो ना घर कितना बेरौनक सा लग रहा है उनके बगैर। बेटियां होती हैं तो घर में चहल पहल रहती है। हालांकि घर के सारे अफराद मौजूद है लेकिन फिर भी वो रौनक नहीं आ रही। हाँ समझ सकती हूँ, अजीम के जाने के बाद मैं भी कुछ ऐसे ही फील करती हूँ। कसम से घर में ना हर जगह मुझे वो नजर आता है, उठता बैठता चलता फिरता बोलता हंसता। खैर अजीम के बारे में तो इतना फील नहीं किया करो तो बेहतर है, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो चंद दिनों का मेहमान है। तो तुम्हारी बेटियां भी चंद दिनों की मेहमान थी। बेटियां घर में मेहमान ही होती हैं और कुछ अरसे बाद रुखसत हो जाती हैं। माई बड़ी मेरी गलती है जो तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा रो दिया। तुम्हारे सामने बात करने से बेहतर है कि जाके चूल्हा हंडी कर लूं। बिल्कुल, मेरी भी यही कोशिश है कि तुम जाओ और जाके कुछ बना लो, भूख लग रही है मुझे। अजीम के बगैर तो मैं रह सकती हूँ लेकिन खाना खाए बगैर नहीं रह सकती। प्लीज अब जल्दी से उठ के कुछ खाने को बना लो, वरना तुम्हारे दामाद को कॉल मिलाऊंगी, कहूंगी हेलो हैंडसम, एक पिज्जे का ऑर्डर देना था। बात कर जाओ, तो पसंद आ रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो। तमीज शुद्ध हो गई किसको कल एक आ रही हूँ भाई। यार मजे तो चलो भाई राने, मैंने ऑर्डर तैयार कर दिया, अब जाओ लेके पहुंचा के आओ। इतना सा ऑर्डर था, उसमें इतनी देर लगा दी है तुमने? वाह, किस मुंह से तुम ये बात कर रहे हो? तुमने मेरी जरा सी हेल्प नहीं कराई, सारा ऑर्डर मैंने खुद ही तैयार किया है। और हाँ, कान खोल के सुन लो एक बात, इस ऑर्डर के जितने भी पैसे होंगे वो सारे मैं रखूंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी लालची लोग देखे पर तुम जैसी नहीं देखी। मेरा दोस्त आया हुआ था यार, मैं उसे कैसे छोड़ के मसाले कूटता आके किचन में। वाह भाई वाह, क्या दोस्त का बहाना बनाया है। दोस्त तो तुम्हारा गाँव से आया था ना, अरे यही 2 कदम के फासले पे तुम्हारा दोस्त रहता है ये। हाँ राने, वैसे रात बाजी ठीक कह रही है, तुम तो उन्हीं की साइड लोग हैं, रिश्तेदार जो ठहरे। अंदर यार, वैसे ये कब शुरू हुआ ये सब कुछ? यार कासिम तुम्हें ये सब बताने के लिए मैंने बुलाया था कि मैंने और रात ने ना मिलके केटरिंग का बिजनेस शुरू किया है। अब हम ये कि घर घर खाने पका के वहाँ डिलीवर कर रहे होते हैं। लो भैया, गई बात आगे। ये कहो कि राहत ने पकाने का और तुमने पकी हुई मुर्गी मछलियों को उनके घर ड्रॉप करने का काम शुरू कर दिया है। आप भी ना रात बाजी। वैसे शुरू कब किया? कासिम, तुम ये क्यों कब कैसे को छोड़ो, बस हमारे लिए अच्छे अच्छे ऑर्डर्स पकड़ के लाओ अपने दोस्तों से। नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा ऑर्डर? अरे भाई, कहीं और से नहीं ला सकते तो तुम अपने घर से ले आओ, तुम्हारे घर में भी बहुत सारे कामचोर बैठे हुए हैं। देख भाई कासिम, मेरी एक बात सुन, तुम अगर मैं ऑर्डर ला के दोगे ना तो हम हर एक ऑर्डर पे तुम्हें 10% तुम्हारा कमीशन देंगे, ठीक है ना भाई? बस 10%? समझा कर यार, बहुत मुश्किल से भी ये मैं अरेंज कर पाऊंगा। और वैसे भी पता है इसकी जॉब चली गई है और अभी किराया भी नहीं दे पा रही, मैं भी खाली बैठा हूँ, तो इसलिए हमने मिलके एक काम शुरू किया। अगर तुम हमें हेल्प कर सको तो बहुत मेहरबानी होगी। वैसे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मिलके काम करने में बहुत बरकत होती है। बस इसीलिए मैंने अपने किराएदार को शेफ बना दिया।
अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, मुझे ये बताओ तुम कुछ खाओगे पियोगे? नहीं नहीं, खाना तो कुछ भी नहीं है, बस आप चाय बना दें। अच्छा भाई राने बात सुनो, ये ऑर्डर तैयार हो गया है, इसको तुम ड्रॉप करो और वापसी में ना पठान के होटल से 4 कप चाय लेकर आना, 2 मेरे और 2 तुम लोगों के। जल्दी उठो जाओ। जाके ऑर्डर तो दो, ला रहा हूँ। ला रही हूँ। इसे फौरन चेंज करें। दीजिए आई सेड राइट नाउ। थैंक यू। क्या हुआ आरस, सब ठीक तो है? हाँ जी सब ठीक है। तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों हैं? वो बस ये इकबाल साहब अजीब हरकतें करते हैं कभी कभार। इकबाल साहब की वजह से या मेरी वजह से? आप पे क्यों गुस्सा करूंगा मैं, क्या हो गया? क्योंकि मैंने आपसे बगैर पूछे वो फैसला कर लिया ना। कैसा फैसला? यही फैसला मानूर और अयान को इस घर में लाने का। ओ कम ऑन माचवी, ये घर आपका है और इस घर के फैसले भी आपके ही हैं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि आपने इतना स्ट्रांग और डिसाइसिव फैसला लिया है। अयान और मानूर को हमारी जरूरत थी, अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। अल्लाह का शुक्र है आरस, मैं तो ये सोच के परेशान हो रही थी कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं कि मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। आप मुझसे डरती भी हैं? ये डर नहीं है बल्कि आपकी इज्जत है, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ हारिस। बस सिर्फ इज्जत? क्या? थैंक यू। दो सूटकेस पैक करती हैं, अब बाकी के कल देखेंगे। बहुत थक गई हूँ अभी तो। अयान क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ गुम हो? नहीं हुआ कुछ नहीं, बस मेरी और तुम्हारी दरबदरी का सोच रहा हूं मैं। मेरी वजह से तो उस घर में कितना कुछ सहना पड़ा ना। अपने घर को छोड़कर तुम अपने पेरेंट्स के घर गई, वहां तुम्हारे साथ उस घर में जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं हूं। तुम्हें सबके रवैये झेलने पड़े, वहां के सदमे सहे, सबकी बातें सुनी और यहां आ गए। पता नहीं यहां पे कब तक बसेरा है हमारा। सब कुछ होते हुए भी तुम्हें घर का सुकून नहीं दे पाए मैं मानूर। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो लगता है शायद मेरे नसीब में ही नहीं है घर का सुकून। खुद को ब्लेम मत करो मानूर, कसूर मेरा ही है, गलती मेरी ही है। मैं तुमसे लापरवाह रहा, तुम्हारे साथ उस घर में इतना कुछ हुआ और मैं बेखबर रहा। ये कैसी मोहब्बत है मेरी कि तुम्हारी तकलीफ को ना पहचान सका। तुम्हारी मोहब्बत ही तो थी जो ये सब फेस करने का हौसला रहा मुझ में, और मुझे तो लगता है मेरे सहने में कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। मैं ही मनहूस हूं। मनोर ऐसे नहीं कहते हैं, और अभी तुम कह रही थी ना कि सब किस्मत का लिखा हुआ है। जब किस्मत का लिखा हुआ है तो क्यों छोड़ रही है उससे?
तो फिर तुम भी खुद को ब्लेम मत करो। नहीं कर रहा यार, तुम थकी होगी काफी, रेस्ट कर लो। अब मैं चेंज कर लेती हूँ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, राष्ट्र तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो भाई। सच में नीली आंटी? हाँ और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें गुस्सा तो बिल्कुल सूट नहीं करता, और गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, वरना चेहरे पे झाइयां पड़ जाती हैं। अब हमें देख लो, हम खूबसूरत के खूबसूरत ही हैं। हम गुस्सा नहीं करते, बल्कि हम तो लोगों को गुस्सा दिलवाते हैं। बस नीली आंटी, यहाँ के हालात तो आपके सामने ही है। यहाँ गुस्सा दिलाने के मौके कम और गुस्सा आने के मौके बहुत ज्यादा मिलते हैं। अरे भाई इस दफा तो तुमने कमाल ही कर दिया। वो जो मुफ्त के आके रह रहे थे लोग, उनको तो तुमने इतने तरीके से निकाला है ना कि क्या बात है तुम्हारी। अरे आंटी, इसमें मैंने क्या किया? ये सारा कमाल तो आपका है। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। अरे मेरा क्या कमाल है, कमाल तो तुम्हारा है। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हें राह दिखाई थी, सारा काम तो तुमने ही किया है। ये तो है। ऐसे नीली आंटी, इस घर के लोगों की ढिठाई को भी ना सलाम है। अरे किस तरह बेटी और दामाद को लाकर यहाँ बिठा दिया, जैसे पता नहीं कितने हाथ है यहाँ कमाने वाले। अरे हम तो अपनी रोटी से परेशान है। अरे बीबी, ये बात कहकर कहीं तुम मुझे तो नहीं सुना रही कि मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए? अरे नहीं नहीं नीली आंटी, मैं ऐसा आपके लिए कैसे बोल सकती हूँ? आप तो दोस्त है ना मेरी, मैं तो आपसे अपनी सारी दिल की बातें कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है आपकी कि आप मेरी बात को ना राजी रखती। अरे ये नीलोफर तो दोस्तों की दोस्त है, तुम मेरा ख्याल रखती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जहारा को इतनी प्यारी जेठानी मिली है, वो उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं रख पाई? अरे आंटी, उसकी तो बात ही ना करें, वो भी ना अपनी फितरत के हाथों मजबूर है। वैसे ना उन दोनों बहनों से किसी किस्म की उम्मीद रखना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो भाई। अच्छा, मैं वो चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगी? अरे नेकी और पूछ पूछ, चाय को कोई मना करता है क्या? अच्छा मैं अभी बना कर लाती हूँ। बात सुनो बात सुनो, चाय के साथ साथ लूडो भी ले आना, हम लूडो खेलेंगे बैठ। अच्छा लेकर आती। है ऐसी आग लगाई है, बुझाए ना बुझे। हाँ मानूर, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि इन मासूम फूल पत्तों को ऐसा नहीं तोड़ा करते, ना ही किसी का काम बर्बाद किया करते हैं। मैं भी किसको बता रही हूँ? जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सका, वो किसी का लॉन खाक संभालेगा? मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी के बारे में जानती ना हो तो उसको इस तरह से जज करें। बाकी रही फूल की बात तो आई एम सॉरी, मैं किसी ख्याल में थी। अच्छा, अब यहाँ पे आके तो तुमने अपना टारगेट अचीव कर ही लिया है, अब मजीद क्या सोच रही हो? आप जानती हैं कि यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, और अगर मेरा यहाँ पे रहना आपको इतना बुरा लग रहा है तो आप हारिस भाई से बात करें। तुम्हें क्या लगता है कि 2-4 दफा हारिस भाई हारिस भाई हारिस भाई कह के तुम मेरी बराबरी करोगी? यानी ये कौन सा तरीका है बात करने का? अब हारिस, मैं तो बस मानूर को ये बता रही थी, जिस तरह तुम मेरी बहन होने के हक से इस घर में रह रही हो, उसी तरह मानूर भी रह सकती है, क्योंकि ये माजबीन की बहन है। इसलिए प्लीज दोबारा ऐसी कोई बात मत करना एंड बिहेव योरसेल्फ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। राइट, आई एम सॉरी हारिस।
मानूर, आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया। अब ऐसे महाजन भी आ गई क्या? जी जी आ गई है, अपने रूम में। चले मैं उनसे मिल के आती हूँ। श्योर श्योर। अब तो चोर पकड़ा गया। ये हुई ना बात, कैसे नीली खाला को रंगे हाथों पकड़ा है। अरे मुझे तो पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने तुम्हें इन दोनों के पीछे लगाया था। भाई पहले मुझे आपकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, फिर एक दो मर्तबा जब मैंने अम्मी से बात करते हुए देखा ना नीली आंटी को, मुझे तो यकीन ही नहीं आया और उनको बोलता हुआ देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। लेकिन मुझे उनकी छुपी खूबी का बखूबी अंदाजा था, इसीलिए मैंने अम्मा भी से पहले ही बात कर ली थी। लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम हिम्मत नहीं करते ना तो इनका राज फाश नहीं होता। और अपनी जान पे खेल की वीडियो बनाई है मैंने, ये आपको मैंने दूसरे पे नहीं भेजी? हाँ भेजिए। ये देखें, इतने से पिलर के पीछे छुपना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त तुम किसी छुपकली की तरह रख दो यहाँ पे चिपके। अच्छा सही है, हंस लें, लेकिन मैंने अपनी जान पे खेल की वीडियो बनाई है सिर्फ आपके लिए, याद रखिएगा। अरे फिक्र नहीं करो, तुम्हारी इस कुर्बानी को ना जाया नहीं होने देंगे। नीली खाला को घर से निकाल के दम लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ इनाम तो दे मुझे। है क्या इनाम? क्या पैसों के चक्कर में क्या तुम? नहीं, बस एक अच्छी सी चाय पिला दे। हाँ चाय भी ले ले, ताकि तुम्हारी माँ मुझ पर फिर इल्जाम लगाए कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, जब उनको पता चलेगा कि वीडियो मैंने बनाई है तो वो खुद ही मुझे जान से मार देंगी। अरे ऐसे कैसे मार देंगी, हम तुम्हारे आगे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। ये बस आपने कह दिया, ऐसा होगा कुछ नहीं मुझे पता है। होगा, क्यों नहीं होगा, लाती है। बस हाँ, मैंने भी अपना एक छोटा मोटा सा बिजनेस शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये ले बाजी, पूरे 5 ऑर्डर्स के ये पैसे बने हैं। मतलब ये सारे का सारा हमारा प्रॉफिट है? अरे ये हमारा प्रॉफिट कहाँ से हो गया? अभी तो इसमें से जो हमारे ऑर्डर्स की लागत है वो भी तो निकलनी है ना। हाँ तो तुम निकालती रहो लागत, मेरा प्रॉफिट मुझे दे दो। देखो बाजी, अगर इसी तरीके से हम कुआं खोद खोद कर पानी पीते रहेंगे ना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे तो किसने कहा है कि कुआं खोदो, आता तो है फिल्टर का पानी। सल्ला बाजी, तुम्हारे सामने मुहावरे इस्तेमाल करने का ये मतलब हुआ कि मुहावरे की टांग तोड़ के उसे लंगड़ा लंगड़ा कर देना। हाँ तो क्यों यूज करती हो मुहावरे? भाई मैं सीधी सादी लड़की हूँ, मुझसे सीधी सच्ची और खरी दो टोक बात किया करो बस। अच्छा तो सीधी बात ये है कि अब से हम एक मनी बॉक्स रेडी करेंगे और उसी मनी बॉक्स में हम सारा महीने का खर्चा जमा करेंगे। फिर जो भी हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे उसी मनी बॉक्स में से हम पैसे निकाल के अपने ऑर्डर्स पूरे करते रहेंगे। अच्छा तो फिर महीने बाद इस मनी बॉक्स में क्या जमा होगा? हमारा प्रॉफिट। इस मनी बॉक्स में जो भी जमा होता रहेगा वो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तुम राणे भाई का रेंट देती रहना और मैं उस प्रॉफिट से अपने खर्चे पूरे करूंगी। वाह भाई वाह उल्फत, मतलब मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, मैं खाली मेहनत करने और किराए भरने के लिए पैदा हुई हूँ। भाई आइडिया मेरा है, उसकी तो तुम कभी बात करती ही नहीं हो। देखो भाई, उस मनी बॉक्स में से जो पैसे निकलेंगे वो आधे आधे होंगे और जो भी किराया हम देंगे वो भी हम आधा आधा देंगे। अच्छा ठीक है, फिर मनी बॉक्स में डालें पैसे और बन जाए 50-50 के पार्टनर्स। ना 50 ना 100, मुझे इस मनी बॉक्स में पैसे डालने ही नहीं है। तो फिर अभी हम इन पैसों का क्या करेंगे? अभी इन पैसों से हम करेंगे एंजॉय करेंगे। बाजी ये चीटिंग है, मेरा हिस्सा तो देती जाओ। कोई तुम्हारा हिस्सा विस्सा नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया तुम्हें। मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, माय डार्लिंग हस्बैंड, आप अर्जेंटली कहाँ जा रहे हैं? मलिक साहब, मित्र देखें तो मुझसे बात करें ना। मलिक साहब, अच्छा चलिए ये बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं?
और मुझे बता के क्यों नहीं जा रहे? मलिक साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप अर्जेंट मीटिंग का बहाना बना के कहीं और जा रहे हैं? मलिक साहब, मैंने आपको बताया तो है कि मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाया है, मैंने कुछ नहीं किया। मलिक साहब प्लीज बताएं ना। अच्छा चलिए ये बताएं कि आप वापस कब आ रहे हैं? मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा। ऐसे कैसे मलिक साहब कि आपको नहीं पता कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं? अच्छा मलिक साहब बताएं ना, मैं आपका फिर सामान उस तरह से पैक करूंगी ना जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। मलिक साहब अच्छा ये बताएं कि जब आप वहां अकेले होंगे तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे? उमा जी डार्लिंग, अब मुझे जिंदगी में कभी भी किसी काम के लिए तेरी जरूरत नहीं है, नहीं है तेरी जरूरत। भाई आज के दिन का आगाज तो बड़ी अच्छी खबर से हुआ है, मगर दुआ करो कि साबिर और शमीम भी खुशखबरी के साथ वापस आए। मैं तो हर रोज यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे। जी तो नहीं चाहता मेरा ये घर छोड़ने को, मगर फिर भी बच्चों की खातिर ये कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा। बस अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। सारी जिंदगी हो गई इंतजार करते हुए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई बड़ी देर कर दी। जी अब्बा मियाँ, अम्मा भी बस समझेंगे अब इंतजार की घड़ियां खत्म ही होने वाला। क्या हुआ, कुछ बात बनी क्या? जी अब्बा मियाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ है। यूं समझिए कि डील हो गई और वो भी हमारे हक में। बताएं भाई। भाई हम जो डिमांड कर रहे थे वो उस पर राजी हैं, उनको घर बहुत पसंद आ गया है। बस हमने उनसे एडवांस लेना है और फिर बाकी के मामलात। हाँ, बाकी के मामलात क्या हैं? जी अम्मा भी बस उनकी एक ही शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त? अब ये शर्त ना हो उनकी कि हम रकम तोड़ तोड़ के देंगे। नहीं माँ भी ये शर्त नहीं है उनकी। उनकी शर्त ये है कि ये घर हमें 1 महीने में किसी भी तरह खाली करना होगा। अरे बेटा, 1 महीने में कौन सा घर मिल जाएगा हमें? ये कैसी शर्त है? 1 महीने में घर खाली कर दे? नहीं भाई साफ मना कर दो, हमें ऐसी शर्त पर घर नहीं देना। अम्मा भी ऐसे कैसे मना कर दें? इतनी मुश्किल के बाद तो हमारे मतलब का बाहर मिला है। जैसे हमने सोचा है सब कुछ वैसे ही हो रहा है। शमीम ठीक कह रहा है। जुबैदा बेगम, मनपसंद खुद ही किसी को यूं नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत समझौता करना पड़ता है कदम कदम पे। और मैं समझता हूं कि ये समझौता आज हमारी किस्मत में आया है। अच्छा खैर, साबिर तुम ऐसा करो कि उन लोगों को हाँ कर दो, एडवांस की रकम ले लो और कागजी कार्रवाई कर लो। और हाँ देखो, तुम लोग अपनी पैकिंग शुरू कर दो क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। हम करते हैं, चले शमीम। आपने खामखा हाँ कर दी है, क्या जरूरत थी हाँ करने की? ये सारी जिंदगी का सामान है, किस तरह से 1 महीने में समेटेंगे और हम कहाँ जाएंगे? अरे सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो जुबैदा बेगम। अच्छा तुम एक काम करो, एक अच्छा सा पान हमारे लिए बना दो।